Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का चैतन्य भागवत की रीडिंग क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अंतखंड चल रहा है, अंतिम लीलाएं चल रही हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेज दिया है प्रचार करने के लिए। बोला तुम जाओ बंगाल और जाके प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु के साथ कुछ भक्त गए हैं और ये अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। भक्तों की भी अमेजिंग लीलाएं होती है। किस प्रकार हमने पढ़ा, नित्यानंद प्रभु पानी हाटी रहे, खूब कीर्तन किया, खूब संकीर्तन किया, खूब भाव विभोर होकर नृत्य किया। किस प्रकार सारे के सारे भक्त और कोई कार्य नहीं कर रहे, केवल हरिनाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सुनने के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कीर्तन सुनने के लिए आ जाया करते थे। नित्यानंद प्रभु सब पर कृपा दृष्टि डालते थे और लेखक हमें कह रहे थे कि उनकी अद्भुत कृपा को समझने का प्रयास करो। मतलब एफर्ट करना पड़ेगा समझने के लिए, अपने आप नहीं समझ में आएगी, प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। किस चीज का एफर्ट? बुद्धि रोकेगी। एफर्ट करके उसको स्पीड ब्रेकर को पार करके आगे निकलना होगा। बुद्धि कहेगी ऐसे कैसे हो सकता है, नींबू के पेड़ में से कदम के फूल उग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? एफर्ट मारना पड़ेगा, एफर्ट करके आगे जाना पड़ेगा। और आगे निकल गए तो फिर नींबू के पेड़ से क्या, बिना किसी पेड़ से फूल निकल सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यही प्रयास, यही विश्वास, यही आस भक्त को भगवान तक ले जाती है। तो अभी हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु एक आसन पर बैठ गए और सब भक्त उनके सम्मुख नृत्य करने लगे। अपने उन्मादित भावों को नियंत्रित ना कर पाने के कारण कुछ भक्त एक वृक्ष पर चढ़ पाए। यद्यपि वे पतली पतली शाखाओं पर चल रहे थे, चमत्कार हुआ कि वे गिरे नहीं। कुछ भक्तों ने बहुत ऊंचाई से सीधा नीचे छलांग लगाई। कुछ भक्तों ने वृक्षों को गले लगाकर उन्हें ऐसे उखाड़ दिया मानो घास का गुच्छा हो। सब भक्त एक अद्भुत अलौकिक शक्ति से आवेशित दिख रहे थे। उनकी दया दिव्य लक्षणों से सजी थी। उन्हें समस्त योग सिद्धियां प्राप्त थी और वे सर्वज्ञ थे। उनकी वाणी से निकला प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा था। उनकी शारीरिक सुंदरता सबको मोह रही थी। ये भक्त जिस किसी को स्पर्श करते वह भी उन्मादित हो उठता और शरीर से जुड़ी प्रत्येक वस्तु में उसकी रुचि नष्ट हो जाती। तो समझा रहे हैं क्या हो रहा है। ना केवल महाप्रभु, उनके सारे भक्तों में ये दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं।
और वो जिसको छू रहे हैं वो भी भक्त बन रहा है। एक्चुअली एक संसार में देयर इज समथिंग कॉल्ड पारसमणि। हैव यू हर्ड दिस नेम? पारसमणि। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि लोहे को छूती है, सोना बना देती है। लेकिन भक्त पारसमणि से भी ऊपर होते हैं। वो जिसको छूते हैं उसे पारसमणि बना देते हैं। हाँ। वो जिसको छूते हैं उसी को पारसमणि बना देते हैं। कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं नहीं, पहले वाला बढ़िया है, वही चाहिए। जो बस सोना बना दे, बस प्रभु जी, बस कहीं से सोना। भक्तों का ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में लिख रहे हैं कि जिन जिनके हृदय को स्पर्श हुआ वो सब भक्त बन गए, और शरीर से जुड़ी उनको सारी वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रही। तो शरीर से जुड़ी क्या क्या चीजें होती हैं? सब कुछ ही। शरीर से जुड़ा खाना, शरीर से जुड़ा रेस्ट, शरीर से जुड़ा आनंद, इंद्रिय तृप्ति, शरीर से जुड़ा अच्छे कपड़े, शरीर से जुड़ा मेकअप का सामान, शरीर से जुड़ा अ, जितना भी आप धन कमाने का प्रयास करते हो वो, ये सब शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो कितने लोगों को शरीर से जुड़ी हुई चीजों में रुचि नहीं चाहिए? हमें प्रभु जी शरीर से जुड़ी चीजों में रुचि नहीं चाहिए। तो ये हाथ खड़े करने में मुश्किल हो रही है। अब मुश्किल हो रही है तो भक्त बनना बहुत मुश्किल है। फिर आप भक्ति के प्रोसेस में आ सकते हो, पर जब आपका उद्देश्य ही नहीं है तो फिर क्या ही होगा। शरीर से जुड़ी हुई चीजों में अरुचि होनी चाहिए। भक्ति बढ़ रही है, यही लक्षण है। कोई बोले माला करते हो क्या फल मिल रहा है? बोले ये फल मिलता है, माला करते हैं तो हमें भौतिक प्लेटफॉर्म की चीजें आसक्तियां अट्रैक्ट नहीं करती। फिर भौतिकता से जुड़ी हुई वस्तुओं में वैराग्य आता है, वो अट्रैक्टिव ही नहीं लगती। आध्यात्मिक वस्तुएं अट्रैक्ट करती हैं। और भौतिक वस्तुएं अट्रैक्ट ही नहीं करती, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं आता। शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन जिसको जिसकी भक्ति नहीं बढ़ी हुई, उसको शरीर से जुड़ी हुई चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, कृपया मेरी भौतिक आसक्तियों को कम करने में हेल्प कीजिए। हे भगवान, मैं इतना फंसा हुआ हूं, मैं इतना माया में फंस गया हूं कि मेरी अभी लिप्त हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। हम जब से पहले जब जब करते हो उससे पहले कुछ प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, जनरली पढ़नी चाहिए। तो कभी कभी मैं मोबाइल पे या जो भक्त साथ बैठ के जब करते हैं उनको दिखाता भी रहता हूँ। अपने सीनियर से देखा सुना, कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसली जब करें, ताकि ये भौतिक विषय परेशान ना करें। ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए हमें। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाऊं ऐसी एक दो प्रार्थनाएं, देखोगे आप? ओके, लेट मी शो यू। और ये केवल जब से पहले ही नहीं करनी चाहिए, ये आप हमेशा हमारे हृदय में ऐसी प्रार्थनाएं है ना, हमेशा कुछ अच्छी चीज देखो, आसक्त हो रहे हो तो प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हो रहा है। जैसे देखिए, हे हरि नाम प्रभु, कृपया करके मुझे कामुक इच्छाओं से मुक्त कीजिए और मुझे अपनी प्रेममयी भक्ति सेवाओं के प्रति आकर्षित कीजिए।
हम्म। हे हरि नाम प्रभु, कृपया मुझे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मार्ग विघ्नों से भरा है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। हे हरि नाम प्रभु, मैं अत्यंत ही मूर्ख हूं, क्योंकि आपसे विमुख होकर मैं माया के पीछे भागता रहता हूं। कृपया मुझे स्वीकारो। हे हरि नाम प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, फिर भी मेरी उपेक्षा मत कीजिए। कृपया मुझे शुद्ध कीजिए। कृपया मुझे स्वीकारो। हे हरिनाम प्रभु, मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, क्योंकि मैं आपके लिए कभी भी रो नहीं पाता। कृपया मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं ईमानदारी के साथ रो सकूं। झूठा रोने का दिखावा ना करूं, ईमानदारी से रो सकूं। जब कोलकाता का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा था, आई एम ओपनिंग अ क्राइंग स्कूल। मैं एक रोने का स्कूल खोल रहा हूं, जहां लोग ईमानदारी से रो सके, हरिनाम लेते हुए रो सके लोग। हम तो रो ही नहीं पाते ईमानदारी से, कहाँ रोते हैं। कोई हमारे जप करने की वीडियो बनाए, रिकॉर्डिंग करो जरा अपने जप करने की। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम्म, हम्म। रोना तो दूर, जंग है सोने से ही। सोने की जंग चलती है। जबकि भक्ति में भक्त जब करते हैं, जब ईमानदारी से रोते हैं, बहुत ईमानदारी है, तो हरिनाम प्रभु से ही प्रार्थनाएं करनी चाहिए। मैं कामुक हूं, अभी भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत गहरा अट्रैक्शन है, गहरा। स्पिरिचुअल और भौतिक में डिफरेंस करना नहीं आया है, उल्लू बनाना आया है कि हर भौतिक चीज को कैसे बोल दूं कि तो स्पिरिचुअल है। ये धोखाधड़ी में लग गया हूं, धोखा दे रहा हूं अपने आप। चीज भौतिक होती है, दुनिया को दिखाता हूं, देखो कितनी आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिकता के लिए है। कर अपनी प्रसन्नता के लिए हो रहा होता हूं और बोलता हूं सेवा कर रहा हूं। पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ और ही उद्देश्य, अपना ही पर्सनल उद्देश्य। अभी तो कपटी हूं। अभी मेरा भौतिक आकर्षण इतना बढ़ गया है कि मैं भगवान को भी बेचने लगा। भगवान का दिया हुआ समय बेच देता हूं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। अभी मैं बहुत बहुत गिरा हुआ हूं। हे हरिनाम प्रभु, आपके अलावा और कोई सहारा भी नहीं है। गुरुजनों ने कहा है कि आपका नाम लेने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आज्ञा उन्हीं की मानता हूं, पर लेता आप ही का नाम हूं, क्योंकि आपके नाम में बहुत ताकत है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा उन्होंने कहा है, तो आपके नाम में ताकत तो है। लेकिन मैं आपका सहारा अच्छे से नहीं ले पाता। उन्होंने ये भी कहा है कि ध्यान पूर्वक जप करना है।
तो मैंने अभी आधी बात मानी है गुरुजनों की। जब तो करता हूं लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करता। मुझे इसमें भी आप ही की सहायता चाहिए। मेरे हृदय में अभी ग्रंथियां बंधी हुई हैं, गुत्थियां हैं, इतनी गांठें हैं। शरीर के सौंदर्य की इतनी गांठें हैं, शरीर से रिलेटेड इतनी वस्तुएं लेने की सहूलियत, कंफर्ट जोन इस शरीर को देने की इतनी रुचि है मेरा इस शरीर का ध्यान रखने की, और केवल ध्यान रखने की नहीं, इंजॉयमेंट करने की। हे हरिनाम प्रभु, मेरी ये कामुक इच्छाओं से मुझे मुक्त कीजिए। मैं भौतिक अस्तित्व के दुर्गम सागर में गिर गया। कृपया मुझे यहां से निकालकर अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान कीजिए। ये ऐसा सागर है भौतिक अस्तित्व का जिससे पार पाना बड़ा दुर्गम है, बहुत मुश्किल है। गम मतलब वॉक करना, गच्छन्ति, गमन्ति। दुर्ग मतलब मुश्किल, मुश्किल है इसे पार करना। अब गिर गया हूं मैं इस भौतिक अस्तित्व के दुर्गम सागर में। आप मुझे बाहर निकालिए इससे। अब केवल सागर से निकलना ऑब्जेक्टिव नहीं है, निकालिए और अपने चरणों में लगाइए। ये प्रार्थनाएं हैं भक्तों की। इसलिए भक्त मुक्ति थोड़ी चाहता है, वो सेवा चाहता है। भौतिक अस्तित्व से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लगा, तटस्थ शक्ति है ना हम। लेकिन हमें अट्रैक्ट करती है भौतिक चीजें, हमें अट्रैक्ट करती हैं संसार की वस्तुएं। अच्छी चीज देखते हैं, लेने का मन करता है। रावण है ना, हृदय में रावण पाल के रखते हैं। किसी को यश मिलता है तो लगता है मुझे भी चाहिए, किसी के पास धन आता है तो लगता है मुझे भी चाहिए, किसी की वाहवाही हो रही होती है लगता है हमें भी चाहिए, ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। इसको मोड़ दूं आध्यात्मिकता में। कोई अच्छे से जप करता है तो ऐसा सोचना चाहिए मुझे भी चाहिए। कोई सुबह उठ पाता है तो ऐसा विचार आने मुझे भी चाहिए। कोई भक्ति कार्य श्रेष्ठता से कर सकता है तो ऐसा सोचना चाहिए इनकी इनकी सेवा करता हूं ताकि मेरे में भी थोड़ा बल आ जाए। बल आएगा जब आप ईमानदार होंगे सेवा करने में। तो भौतिक अस्तित्व से निकलना होगा। हे नंद नंदन कृष्ण, मैं आपके स्नेह की अपेक्षा करता हूं। मैं आपका नित्य दास हूं, कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में स्वीकार कीजिए। ये जप करते वक्त भावना होनी चाहिए। ये सब जपा मेडिटेशन टिप्स हैं। हमारे जप की क्या मेडिटेशन होनी चाहिए? वाई वी आर चैंटिंग, ये प्रार्थनाएं हैं हमारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप की हमारी प्रार्थनाएं हैं। तो ऐसी प्रार्थनाएं करके हमें जप करने बैठना चाहिए, और करते करते भी ये प्रार्थनाएं हमारे हृदय में आनी चाहिए। तो मेजरली प्रार्थना क्या है? भौतिकता से हटना।
और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना, ये है मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर हमारे कार्य उल्टे हों तो सुबह मान लो ये प्रार्थना करी भौतिक कार्यों से हटाना, भौतिक चीजों से हटाना भगवान, और जब खत्म हुआ तो मूड भी खत्म हो गया, और फिर भौतिक कार्यों को अच्छे से करूंगा, और कंपटीशन में घुस गए, रैट रेस में पहुंच गए, खूब धन कमाऊंगा, खूब यश कमाऊंगा, ये करूंगा, फिर वही। तो विचार करना है इस पे कि भले ही मुझे नौकरी करनी ही है, बिजनेस करना ही है, करना ही चाहिए, लेकिन मैं रेस में नहीं हूं। रेस में कौन होता है? जो दूसरे को देखता आगे बढ़ रहा है, भौतिकता में इधर वाला भी आगे बढ़ रहा है, मैं भी भागूंगा, ये रेस है। हम इस रेस में है नहीं, मगर हम पीछे रहेंगे। इनको कमा लेंगे, इनको बढ़ने दो, तो भौतिकता में इनको बढ़ने दो। हम इस रेस में है ही नहीं। हम इस रेस के पार्ट नहीं है। हाँ, हम कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हम इस रेस में नहीं है। हमारी कोई और ही पैरेलल लाइन चल रही है। हमारा कुछ और ही उद्देश्य है। हमें ये सब करना है, ग्रस्त हैं, अच्छे से करना है, लेकिन रेस में नहीं रहना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एब्जॉर्ब नहीं होना है इस भौतिक रेस में। करना पड़ेगा ये सब, करिए। परिवार पालन करना है, शरीर पालन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन रेस में नहीं है हम। हम इनके साथ भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, देखते हुए पर हम रेस में नहीं है। भाई तुम फर्स्ट आओ, तो हम ये नहीं सोचते हम भी आएंगे। हमारी रेस तो भगवान की तरफ की रेस है। अब ये विचार करो, सब लोग, जो लोग सुन रहा है और जो आगे सुनेगा कभी, इस बात पे विचार करो कि हम कौन सी रेस में हैं। क्या हम भी संसारी लोगों की तरह रेस कर रहे हैं, उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं, उन्हीं से मोटिवेशन ले रहे हैं, और उन्हीं के जैसा धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, लाभ, इन सब की रेस में हो, या विनम्रता की, पतित होने की, अपने को जूनियर समझने की, अपने को भगवान का सेवक समझने की, और वो भी घटिया सेवक, कि मैं तो कोई सेवा कर ही नहीं पाती, ये कर नहीं पाता। ये कौन सी रेस में हो तुम? ये विचार करो, कृष्ण की ओर या कृष्ण से दूर। क्या स्पीड से कृष्ण की ओर जा रहे हो, या स्पीड से माया की ओर जा रहे हो? बोल रहे हो कि कृष्ण की ओर, और पैर किधर हैं? माया की ओर। विचार करो। जब आपकी दृष्टि भी उधर है, कार्य भी उधर है, तभी तो पहुंचोगे भगवान की तरफ। नहीं तो कैसे पहुंचोगे? दो गुले कहलाओगे। कृष्ण देख के बोलेंगे क्या झूठा आदमी है, कैसा व्यक्ति है, बोल रहा है कि मुझे कृष्ण की ओर, मेरी ओर आना है, कर रहा है सारे भौतिक कार्य। तो बोल क्यों रहा है? वो बोल भी यश के लिए रहा है। वो क्यों बोल रहा है? उसको यश चाहिए इस बात का कि मैं कृष्ण की ओर जा रहा हूं। इस बात में भी यश चाहिए इसको।
तो अपने एक्शंस को अलाइन करना होगा हमको। तो इसीलिए इंजन अपराध के विषय में चर्चा करी थी हमने। हरिनाम के श्रवण की या हरिनाम के कीर्तन की या हरिनाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, क्या करें प्रभु जी, जाती नहीं है, क्योंकि आप रेस में हो। आसपास वाले भाग रहे हैं, आपको भागना ही पड़ेगा। इसलिए तन हो सकता है आसपास वालों के पास हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। मन तो ब्रज में। ब्रज का अर्थ पता है? ब्रज शब्द का अर्थ है चलते रहना। ब्रज, ब्रजंती, जो चलता रहे निरंतर। तो इसलिए ब्रज में आप देखोगे निरंतर चलते रहते हैं लोग। वृंदावन जाओगे, वृंदावन में आपको बैठा हुआ कोई नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि शांति दिख रही होगी ना, चलना, परिक्रमाएं हो रही होंगी। ब्रज, वो ब्रज है, गतिशील है। ब्रज गतिशील है। वृंदावन चले जाइए, गोवर्धन चले जाइए, बरसाने चले जाइए, आप देखेंगे कहीं कोई स्थिरता नहीं है, चलंती। और किसके सेंटर? कृष्ण सेंटर में है और चले जा रहे हैं लोग। ब्रज है। ऐसे ही माया में भी चल रहे हैं लोग, पर सेंटर में माया है। माया। अपने मान अपने सम्मान, इन माता जी ने मुझे ये कहा, उन्हें ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। इन प्रभु जी ने मुझे ऐसा कहा, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। हर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि सम्मान पाने की इच्छा है, और वो सम्मान मिला नहीं। श्रेष्ठ जन ने पकड़ लिया, वो तुम्हारे हृदय में सम्मान पाने की इच्छा है, लेकिन एडमिट किया नहीं। ना एक्सेप्ट किया, ना एडमिट किया, ना असिस्ट किया, ना अप्रिशिएट किया, तो विनम्रता कैसे आएगी? अहंकार कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। क्योंकि भौतिक आसक्ति बनी हुई है, ये भी भौतिक है। मेरा, आई एम इम्पोर्टेंट, ये लोग तो मुझे कुछ समझते ही, मैं तो कुछ हूं ही नहीं यहाँ। दिस इज भौतिक। ये भौतिकता है। हमें ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा कृष्ण का, नहीं तो कृष्ण कुछ समझेंगे ही नहीं हमें। हमें अपनी विनम्रता से उनका दिल जीतना होगा। हमें अपनी विनम्र प्रेममयी सेवा से भगवान कृष्ण का हृदय जीतना होगा। ऐसे ही भक्तों की सभा में भी होता है। भक्तों में भी आपको कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना, यही फॉर्मूला है। आप विनम्रता से, बिना किसी लाभ के, निरंतर सेवा करते रहने से आप भक्तों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसने भक्त का ध्यान आकर्षित नहीं किया, वो भगवान का ध्यान क्या आकर्षित करेगा? तो विनम्रता बहुत अच्छी चीज है। ये आएगी तब जो भौतिक चीजें हटेंगी। हटेंगे कैसे? जब आप प्रयास करोगे। रूप गोस्वामी बोलते हैं, आप जिस भी कंडीशन में हो जीवन के, कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, तीव्रता से भक्ति करो। तीव्रता से भक्ति करो क्या मतलब? माला 3 मिनट में कर दें? फटाफट प्रभु जी, मेरी स्पीड तेज है, मैं बहुत तीव्रता से जब भक्ति कर रही हूं।
तीव्रता से भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी माला की स्पीड बढ़ा दो। मंगला आरती इन 3 मिनट्स। कोई पूछे क्या हुआ, प्रभु जी मेरी स्पीड बढ़ गई है भक्ति में, मैं तीव्रता से भक्ति कर रही हूं। सेवा इन 1 मिनट, रीडिंग 30 सेकेंड्स। नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। हृदय में तीव्रता है। उस समय भक्ति का कम करके भौतिकता में मैंने बढ़ा दिया, मैंने तीव्रता से भक्ति करी, ऐसा नहीं है। भौतिक समय आपके पास कम से कम होना चाहिए, आध्यात्मिक समय ज्यादा से ज्यादा। मैं देखता हूं भक्तों को, कुछ भक्त जॉब करते हैं, कुछ भक्त अपना बिजनेस करते हैं। मैं देखता हूँ भक्त बैठे हैं शॉप पे, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी बैठे हैं। जब ग्राहक नहीं होता वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं। कितना अच्छा लगता है। कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, आज टेस्ट है, ईमानदारी से लगे हुए हैं। परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर ध्यान ही नहीं है। हम तो कृष्ण पे ध्यान देंगे, परिस्थितियों पर ध्यान तो कृष्ण देंगे। ये विश्वास अवश्य रक्षी वो कृष्ण। हमें तो कृष्ण पे ध्यान देना है, बाकी तो काम उनका है, वो करेंगे ध्यान, क्योंकि रिजल्ट तो सारे उन्हीं के हाथ में है। ईमानदारी है। और वहीं ये भी देखता हूं समय है, फिर भी नहीं करते। कई भक्तों के पास बिल्कुल समय नहीं है, वो लगे हुए हैं। और कईयों के पास समय ही समय है, उनमें रुचि नहीं है। तो अपनी अपनी मंथन कीजिए, अपना है ना, मंथन कीजिए। देखिए क्लासेस का फायदा तब है जब हम मंथन करने लगे अपना। प्रभुपाद जी बोलते थे हर क्लास बॉक्सिंग मैच होना चाहिए, कोई ना कोई घूसा तो पड़ना ही चाहिए हमारे अहंकार। इट इज लाइक बॉक्सिंग मैच, पंच। तो पंच लगेगा तो पता लगे, ओ यस आई विल स्टार्ट। तो आप एनालाइज कीजिए, मेरे जीवन का अधिकतम पोर्शन भौतिकता में है या आध्यात्मिकता में है, आज का होमवर्क एनालाइज कीजिए कि मैं पूरे दिन मेरी कॉन्शियसनेस कैसी रहती है। तो अधिकतर लोगों के जवाब आएंगे, प्रभु जी जब तक क्लास में होते हैं ना बहुत ऐसा लगता है आज ही कर डालेंगे। भगवान को आज ही प्राप्त कर लेंगे, इतने लंबे चौड़ी काम ही नहीं है। ये ध्रुव महाराज को पता नहीं क्यों 6 महीने लग गए। हमें तो आज ही बोले तो आज ही, हम आज ही कर लेंगे। ऐसा होता है कई बार। कई बार लोग जब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई मोटिवेशन स्पीच सुन ली, एकदम से मोटिवेशन आ जाती है। दिखाता हूं कैसी होती है वो मोटिवेशन। देखो अपनी स्क्रीन पे, ऐसी होती है। अरे ट्रक के टायर को मुंह से ही भर दूंगा हवा, इतनी जान आ गई है आज है। देखा हमने। कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई शो। प्रभु जी क्लास तक होता है, उसके बाद हमारा भौतिक राक्षस फिर हमें एनगल्फ कर लेता है, फिर हमें सबड्यूड कर देता है। वी गेट सबड्यूड बाय द इनर
demoniac propensities. We get subdued by sense gratification. We get subdued by hankering propensity. We get subdued by very dangerous, ferocious tigers of the aparadhas. ये सब मेरी वाणी नहीं है, ये सब प्रभुपाद जी के शब्द हैं। प्रभुपाद जी हमें अंग्रेजी भी सिखाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ी देर सुनने के बाद इंस्पिरेशन तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर भौतिक लोगों के में जाते हैं, फिर वहां इंस्पिरेशन मिल जाती है। अरे यार वो तो बहुत आगे निकल गया, अरे वो तो बहुत आगे निकल गया, मेरे बैच का था, देखो वो कहाँ पहुंच गया। अरे वो जहां भी पहुंचेगा अंत में गिरा हुआ पाओगे और आप गोलोक निकल जाओगे। आप गोलोक निकल जाओगे। वो फल बेचने वाली आई थी भगवान कृष्ण के पास, बड़े सुंदर फल बेच रही थी। सेब ले लो, केले ले लो, अनार भी ले लो। रास्ते में आते आते कोई मिला, बोले तुमने फल कृष्ण को दिए क्या कभी? बोले वो कौन है? बोले अरे नंद नंदन, श्याम सुंदर, रसिक शेखर, तूने उन्हें नहीं देखा? बोले नहीं। बोले इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। पूरा भगवान का वर्णन किया। मेघ जैसी कांति है, इतनी सुंदर चितवन आंखें यहां तक हैं, कान इतने बड़े हैं, कुंडल झुलते हैं, जो लिप्स हैं वो बिंब फल की तरह हैं, बिंब फल जैसे, मोती जैसे दांत हैं, मुस्कुराते हैं तो लाइट आ जाती है। ये सब कुछ बताया। वो फल वाली तो थोड़ी देर मेडिटेट करने लगी। अच्छा, अनार ले लो, सेब ले लो। फिर थोड़े आगे जाके बोली, एक व्यक्ति मिला, बोला अरे तूने वो कृष्ण को नहीं दिए फल? बोले वो कृष्ण, हाँ उन्हीं ढूंढ रही हूँ। बोले उसने और बढ़ा दिया। अरे जब वो चलते हैं ना, अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, हंसते हंसते भी मधुर, चलितम मधुरम, नयनम मधुरम, नासिक मधुरम, सब मधुरम। ये और अट्रैक्ट हो गई। फल की टोकरी लेके थोड़ी देर में, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। भूल गई अनार बेच रही है, आम बेच रही है। इतनी कथा सुनी, जहां बैठती थी वहां कृष्ण कथा चल रही थी, जहां बैठती थी कृष्ण कथा। जैसे रुक्मणी को प्रेम हो गया था, इसको भी प्रेम हो गया। कथा सुनते सुनते भूल गई फल बेचती है। हमारे में हुआ ऐसा कोई? किसी का मेडिकल स्टोर है, मान लो दवाई की जगह बोल रहा है भैया ये कृष्ण ले लो, माधव ले लो। किसी की प्लम्बिंग मटेरियल की दुकान है? और वो बेचारे नल बेच रहा है या कुछ और बेच रहा हो, अरे माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति। हमारे बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं बहुत सुंदर, 70-71 श्लोक हैं इसमें, और हर श्लोक के अंत में वो यही बोल रहे हैं। वो गोपी बोले गोविंद दामोदर माधवेति, वो हिरन बोले गोविंद माधव माधव दामोदरेति। मतलब हर एक एपिसोड को उन्होंने जोड़ दिया। फूल फल वाली बन गए, मतलब सब फल वाली ने सब कुछ छोड़ के यही बेच रही है। क्या हुआ बाद में? बाकी उस मान लो उसके कुछ फल वाले और दोस्त होते, वो आके बोलते तो क्या कर रही है, देख मेरी तो एक टोकरी से 2 टोकरी हो गई।
अरे तू फल बढ़ा, अंगूर भी रख, फल बढ़ा ले थोड़े, पैसे मिलेंगे। और कोई बोले तेरी टोकरी ना एग्रोनॉमिकली डिजाइंड नहीं है अच्छे से, तो दूसरा इसमें कम माल आता है, ये दूसरी डिजाइन की टोकरी, मैं तुझे सदर बाजार ले चलती हूँ, वहां बहुत टोकरियां मिलती हैं, अलग अलग टोकरियां देख, वहां से ऐसी टोकरी पसंद कर जिसमें वेट कम लगता हो, सामान ज्यादा आता हो। आजकल बहुत चाइना का माल आया हुआ है। और मान लो ये दामोदर ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, अब ऐसे लोगों का संग कर बैठती, क्या होता? फिर बेचती। अनार ले लो, टमाटर ले लो, फल ले लो। ये जो हमारी रैट रेस में आ जाते हैं ना, हम रेस में तुरंत हमारा पोजीशन बदल जाती है। भक्ति मूवमेंट से तुरंत हम भौतिक मूवमेंट में आ जाते हैं, जब भौतिक लोगों को फोन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, और जब उनकी बातें सुनते हैं, अपने मित्रों को पुराने, उनकी बातें सुनते हैं, अरे उन्होंने तो गाड़ी ले ली, अरे उन्होंने तो ये ले लिया, अरे उन्होंने तो ये ले लिया, एकदम से हमारी रेस बदल जाती है, हम उस रेस में चले जाते हैं फिर। मैंने कई लोगों को भक्ति रेस में बहुत अच्छा करते हुए देखा था, भक्ति में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों का संग किया और मैंने उनको भक्ति से दूर होते हुए देखा। उनके लिए कार्तिक कब कार्तिक ही नहीं आए। मन क्या देता है, अरे ये कार्तिक मेहनत कर लेता हूं, अगले कार्तिक में अच्छे से भक्ति कर लूंगा। तुम अगला कार्तिक देख भी पाओगे कि नहीं, कौन जानता है। प्रभु जी बस ये 4 साल 3 साल और जोरदार कर लो, फिर अरे किस, कौन, कौन सा आचार्य है, कौन से गुरु हैं, कौन से भक्त हैं जो आपको कहेंगे हाँ हाँ ठीक है? गलत है। जिस भी पोजीशन में हो उसी पोजीशन में तीव्रता से भक्ति करो, अपनी रेस मत बदलो, किसी ऐसे का संग मत करो, बिल्कुल मत करो, भाग जाओ वहां से। क्यों? अपने पे आपको पता है हम कितने कमजोर हैं, पता होना चाहिए मैं बहुत कमजोर हूं। मैं अगर इनके साथ बैठा तो मैं यही बातें करने लग जाऊंगा, कैसे पैसे को ग्रो कराना है, कैसे है ना, ये करनी है, कैसे वो करना है, यहीं पर इसी रेस में चला जाऊं, मुझे उस रेस में नहीं जाना। इफ कृष्णा wants to give you, he will give you in abundance। पर हमारी रेस तो जपा की रेस है, हमें अच्छे से जप करना है, भक्तों के साथ बैठना है, भक्तों के साथ चिपकना है, भक्तों के साथ धाम यात्राएं करनी है, भक्तों के साथ प्रसाद पाना है, भक्तों के साथ कृष्ण पे चर्चा करनी है, भक्तों के साथ सुनना है, भक्तों के साथ कहना है, भक्तों के साथ नाचना है, भक्तों के साथ रोना है, आनंद लेना है इन्हीं में। कैसे फ्री करना है अपने जीवन को, कहीं दूसरी रेस में ना चले जाएं। कोई बोल सकता है प्रभु जी आप प्रैक्टिकल नहीं बोल रहे। प्रैक्टिकलिटी ये नहीं है प्रभु जी, जब घर चलाना होता है ना प्रभु जी, तो इस पे भी व्यक्ति को भगवान पे भरोसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट फेथ इन कृष्ण, हैविंग फेथ, हैविंग फुल फेथ। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत ना करो, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी शॉप में, अपनी दुकानदारी में बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड आवर्स, इतनी मेहनत है भक्ति कहीं चली ना जाए, क्योंकि जो आज चली गई तो लौट के आएगी कि नहीं ये नहीं कह सकते। जब आई थी तो आपने उसकी उपेक्षा कर दी,
तो आपने उसे इग्नोर कर दिया। इग्नोर किया हुआ व्यक्ति वापस आए कि नहीं, अब आपके हाथ में नहीं रहा, अब तो ये उन्हीं के हाथ में रहा। अब तो उन्हीं की कृपा है, आ जाओगे तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। भक्ति मिलना भक्ति की इच्छा से ही होगा फिर। इसलिए विचार करना है हमको, तीव्रता से हमें प्रयास करना चाहिए। तो अपनी वाणी को यही दे रहा हूं विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न? जय श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मुझे पूछना था कि हम ना अपने प्रोफेशन धीरे धीरे करते करते, कार्तिक में शुरू हुआ तो उत्साह था, जैसे आपने बोला, धीरे धीरे मैकेनिकल होते जाते हैं, फिर स्वाद चला जाता है, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ सेवा रुक जाती है, फिर गैप आने लगता है। उसको मतलब कैसे डिटरमाइन करना है। हाँ, अपने आप से कंटिन्यूअस जंग है ये। प्रभु जी कह रहे हैं जब शुरुआत होती है तो बड़ा उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाता है। इसको कैसे दूर किया जाए, यही जंग है वास्तव में। ये मन से लड़ाई है, हमारी माया से लड़ाई है। ये हर प्रोसेस में है, पढ़ाई में भी यही है, भक्ति में भी यही है, जपा में भी यही, सब में यही है। क्योंकि ये मन की ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है। इसलिए डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये डिसिप्लिन है कि हमें ये करना ही है, चाहे मन नहीं भी कर रहा तब भी करना ही है। तो मन कहेगा नहीं आज छोड़ दे, तो रात को लेट सोया था, मन बहुत चीजें बताएगा। आप बोले डिसिप्लिन है, करना ही है, तो थोड़े दिन में मन आपको गाइडेंस देना बंद कर देगा। अब मन ने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, ना ही मन ने भक्ति करी है कभी। मन तो माया का एजेंट है, तो वो राय तो उल्टी देगा। पर हमने उसकी राय मानी नहीं, हम उसकी हर राय काटते चले गए, तो एक दिन वो गाइडेंस देना बंद कर देता है। उस दिन की प्रतीक्षा करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, डिटरमाइंड रहना है। जो वाउज लिए हैं वो करनी ही है, फिर वो तो करना ही है, फिर कुछ भी हो जाए हटेगा नहीं भाई। गुरु जी, कहीं अब मैनेज नहीं होता तो लगता है कि इसको छोड़ दें या इसे छोड़ दें। उन पर डिस्कस करना चाहिए, फिर खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, फिर पूछ लेना चाहिए, है ना। देन यू शुड डिस्कस। और प्रायोरिटी कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, ये डिसिप्लिन है हमारा। ठीक है, पर डिस्कस कर लेना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हम कुछ छूट देते हैं ना, जैसे गृहस्थ लाइफ में कुछ छूट होती है, ऐसे स्टूडेंट लाइफ में कुछ छूट होती है। यू आर स्टूडेंट्स, सो यू शुड स्पेंड टाइम इन स्टडिंग मटेरियल नॉलेज ऑल्सो। ओके, देन डिस्कशन करना थैंक यू। चाहिए। रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। Prabhu ji, my question is basically, I feel that I'm not attracted much to material things in life. I have become like, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए when I go to the market or when I'm buying anything, looking at anything for home or for myself. That is purely there, detachment from all this. But I'm not getting too much attracted and progressing in bhakti because of lack of association with devotees, not having Harinam in my house, and the things that I think that are missing, not able to read much because of my job now, and
basically my progress in spiritual life is quite slow and not as the way I want it. So how do I progress? Okay, very good question. Definitely towards material, I'm really not getting attracted. I go to this market, I go to things, places where I see so many things that would have really attracted me before, and I'm totally a changed person, be it food or be it clothes or be it anything, but not like the way it should be in spiritual life. So how do I make that thing come in my life? So how did this happen? How did this change happen? Yeah, because of the association with devotees is not much, because of No, some no, no. The reasons. Yeah. question is, before you were getting attracted to material, mundane Oh, sense yes. objects, Yes, yes, now yes. you are no more attracted. No, no. How did this happen and why did this happen? Because of Krishna, because of chanting, because of going to the temple, because of serving, because of listening to so many lectures, motivational lectures from you and from others, and from just So, so, following the path of Krishna consciousness. so that's the process. You have Mm-hmm. you have got rid of the attachments Mm-hmm. through Krishna conscious. Yeah. Now you will develop attachment to Krishna also through the same process. Mm-hmm. So you should carry on the process. अभी तो कपड़े धुले I'm हैं, प्रेस trying. प्रेस थोड़ी हुए हैं, प्रेस भी तो Yes. हुए हैं, जी, तभी उसको पहन पाएंगे। अभी तो पहनोगे, अभी तो आधा प्रोसेस हुआ है। जी, अभी जी। तो कुर्ता गंदा था, उसको वॉशिंग मशीन में धोया गया है, तो गंदगी हुँ, निकल गई है, जी। लेकिन अभी पहनने लायक नहीं हुआ है, हुँ, हुँ। अभी पहनने लायक नहीं हुआ है, अभी उसे प्रेस करना है, तो वो I भी have this हुँ, when you hear Krishna Katha, when you try to improve yourself, then automatically your love for Krishna will increase first. Second, and if your love will increase, you will feel that your love is not there. प्रेमेरा स्वभाव यही प्रेमेरा संबंध सही जाने सही माने मोरा नहीं कृष्ण प्रेम गंधा मेरे में कृष्ण प्रेम की गंधी नहीं है. यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट आई डोंट हैव लव फॉर कृष्ण फर्स्ट. Now we should not be shushk vairagis. And Prabhupada warned us that we should not be renunciates without getting attraction to Krishna. It is a shushk vairagya. You will fall back. You will fall back. So what you need to do is have faith in the process and continue the process. In fact, increase the process a little more. Make those decisions that can ensure that you come in contact with devotees more often than not. Take those decisions wherein you have to force yourself to be with Krishna devotees, to be with like-minded devotees, to be with devotees who pull you up, devotees who can inspire you. When you see them doing seva, when you see them doing altar seva, when you see them doing service with humility and without any hope of recognition or anything material in return, you get inspired. Oh my God, from which planet are these people? If you have these feelings in your heart, if you have these aspirations, if you've seen these great deeds by great souls, and then you feel inspired by them, that means Krishna consciousness has been invoked. But when you glorify the material people, when you glorify opulences, when you glorify non-devotees, you will develop attraction towards them. So make a very conscious decision, conscious choice. It has to be a tough choice.
We are not saying follow the easy path, or we are not saying follow the difficult path. We are saying follow the right path. Even if it is easy or even if it is difficult, how does it matter? Devotees don't see it like that. So what you should do is keep on the accelerator. Keep on pressing the accelerator as hard as you can. You will gain acceleration. And soon you will find bigger trucks pulling your cart. Okay? Hare Krishna. I hope I answer your question. You're mute. Yes, probably. I did get the answer. Make the right choices and the correct choices and be on the right path. And perseverance and patience is important. Yep. Definitely. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, Hari Bol. Now please allow me to leave. अभी आज्ञा दीजिए मुझे अभी बहुत सारे हैं और भी प्रोसेसेस हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए. सुंदर की क्लास के साथ साथ हम हमारे आप बहुत सारे उत्साह को वर्धन कर रहे हैं. आज की क्लास में आपने ये बताया कि पारसमणि किसी चीज को सोना बना देते हैं, और आपने भक्त के बारे में बताया भक्त पारसमणि से भी ऊपर है. भक्त जिस चीज को छूता है, जिसको भी छूते हैं, वो ही पारसमणि बन जाते हैं. और आपने हमें बताया कि हम शरीर से जुड़ी हुई जो चीज है उससे हमें अरुचि आना चाहिए. जिसका भक्ति नहीं बढ़ रहा है तो उनको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि ये जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं उससे हमें अरुचि आ जाए. और आपने हमें ये बताया कि नाम जप करने से पहले हमें हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जो भौतिक वस्तु से रुचि हट जाए, चित्त हमारे शुद्ध हो जाए, कामुक इच्छाएं भी खत्म हो, दुर्गम सागर से हमें उद्धार करने के लिए हमें प्रे करके ही जप करना स्टार्ट करना चाहिए. और आपने ये बताया कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कोई अगर अच्छे से जप कर रहा है तो वो गुण हमारे में आए, कोई अच्छे से कोई सेवा कर रहा है वो गुण भी हमारे अंदर आए, ना कि कोई संसारी चीज को देख के हमारा इच्छा बढ़ना चाहिए. और आपने ये बताया हमें संसार की जो कार्य करना है, सांसारिक कार्य करना है, पर उसकी रेस में नहीं भागना. तो पहले भी आप बता रहे थे संसार में रहना है पर संसार का नहीं. और आपने बताया कि हमारे दृष्टि और कार्य दोनों भगवान की तरफ होनी चाहिए. और इंजिन अपराध के बारे में भी आपने बताया कि जो इंजिन है यानी भगवान की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक चीज पर आसक्ति बनाए रखना, तो इसको हटाना, इंजिन को पहले हम हटाएंगे. हमें निरंतर सेवा से हम किसी भक्त के ध्यान को आकर्षण कर सकते हैं. और रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि हमें जिस भी स्टेज में है हमें तीव्रता से भक्ति करना है. तो तीव्रता के अर्थ भी आप समझाए कि ये नहीं कि हम स्पीड बढ़ा दें, जल्दी जल्दी माला कर लें, जल्दी जल्दी रीडिंग कर लें, सेवा कर लें, और बाकी जो टाइम है संसार की रेस में लगाएं. ये ना करके तीव्रता का अर्थ आपने ये बताया कि हमारी जो हृदय में हमें तीव्रता को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें भक्तिमय कार्य में लगाना है. और आपने हमें आज टास्क दिए हैं कि जो मेरे जीवन में जो हमारा समय है वो ज्यादातर जो टाइम है वो भौतिकता में लग रहा है या आध्यात्मिक कार्य में लग रहा है. थैंक यू सो मच प्रभु जी सुंदर क्लास के लिए. सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए. हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.